हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग और एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी अच्छी लंबाई में हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप इनकी फिंगर्स के मिडल और लोअर फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो गुरु फिंगर है, यानी यह वाली तर्जनी उंगली बिल्कुल स्ट्रेट है और अच्छी थिकनेस में और अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। गुरु फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी बृहस्पति फिंगर लंबी होती है दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी और बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बहुत ही अच्छी लेंथ में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है, काफ़ी थिक फिंगर है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी गुरु फिंगर के इक्वल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों फिंगर्स की लेंथ में, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की लाइफ भी काफ़ी बैलेंस्ड रहती है। ऐसे व्यक्ति की नॉलेज और ईगो में भी काफ़ी अच्छा बैलेंस बना रहता है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल देता है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छी पहचान समाज में बना पाते हैं। क्रिएटिव नेचर के होते हैं, अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। लेकिन सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार रिस्क ले लेते हैं। कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे लोग कई बार अपने पैसों को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे यह फिंगर लो सेट हो रही है। आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो इनके हाथ में कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं, जबकि यह फिंगर यानी मरकरी फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव व्यक्ति को दे सकता है, जबकि इस फिंगर की लंबाई में हमें यहाँ पर कोई कमी नज़र नहीं आ रही, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन और ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। अगर हम इनके सबसे पहले इनके मरकरी माउंट की ही बात करें तो आप देख पाएंगे मरकरी का जो एरिया है भले ही थोड़ा सा लो सेट है, लेकिन
काफी उभरा हुआ, उठा हुआ मरकरी अमाउंट पॉजिटिव होता है। और खास तौर पर अगर ऐसी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी स्ट्रॉन्ग हीलिंग कैपेबिलिटीज होती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में सक्षम देखे जा सकते हैं। इनके हाथ में मरकरी लाइन मौजूद है। मरकरी माउंट तो अच्छा है ही, यहाँ पर आपको एक बारीक रेखा नजर आएगी। इस तरह की रेखा होने से ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्युमेन काफी बेहतर होता है। और साथ ही साथ यह रेखा बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में फॉर्म कर रही है। सबसे पहले तो यही रेखा है जिसका होना मनी ट्रायंगल के लिए जरूरी है। उसके बाद यह रेखा जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं वो मौजूद है। और यह तीसरी लाइन जिसको कहा जाता है मस्तिष्क की रेखा। तीनों रेखाएं इनके हाथ में मौजूद हैं जो एक त्रिकोण बना रही हैं, और इस त्रिकोण को ही मनी ट्रायंगल या धन त्रिकोण कहा जाता है। जिनके हाथ में यह कंप्लीट बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छा धन कमा भी लेते हैं और एकमुलेट भी कर लेते हैं। अगर इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है हल्का सा दबा हुआ है। सूर्य पर्वत का दबना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य पर्वत दब रहा हो उन्हें जीवन में बहुत ज्यादा यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। यहाँ पर आपको काफी सारी छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी, सूर्य रेखाएं, जो एक से अधिक होना अच्छा नहीं होता। और साथ में यह कट भी रही हैं, जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी रहेगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके सूर्य पर्वत पर काफी सारी रेखाएं हो, मल्टीटास्किंग होता है, एक ही समय पर कई काम करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। शनि का पर्वत इनका बहुत अच्छा नजर आ रहा है। यह जो एरिया है शनि का माउंट है और शनि रेखा हाथ में मौजूद है। यह रेखा शनि की रेखा या भाग्य रेखा कहलाती है। और यह शनि पर्वत उभरा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। लेकिन शनि रेखा का बीच बीच में से कटना, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ रेखाएं इनकी शनि रेखा को टच कर रही हैं या काट रही हैं। इसकी वजह से जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव यानी अप्स एंड डाउन्स आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन शनि रेखा का मौजूद होना बहुत ही पॉजिटिव है। जिनके भी हाथ में एक क्लियर कट शनि रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में जरूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की, आप यहाँ पर देख पाएंगे गुरु पर्वत उभरा हुआ है। इनकी हार्ट लाइन भी सीधा गुरु पर्वत पर ही पहुंच रही है और नीचे से एक ऑफशूट उठकर ऊपर की तरफ आता हुआ, कुछ इस तरह के जो साइन है ये पॉजिटिव है। बृहस्पति माउंट का उभरा हुआ होना व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है, ज्ञानवान बनाता है, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं ऐसे लोग। और जिनके हाथ पर इस तरह की रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी अच्छी तरक्की पाते हैं। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके मेजर लाइंस की। अब यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है काफी अच्छी है। हार्ट लाइन सीधा इनके गुरु पर्वत पर ही पहुंचती हुई यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक और आगे चलकर आपको यह कुछ इस तरह से बारीक रेखाओं में बढ़ती नजर आएगी। और इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। जिनके हाथ में इस तरह से हार्ट लाइन दो भागों में बढ़ती है, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस जरूर पा लेता है। लेकिन अगर ऐसा इंसान जिसके हाथ में यह रेखा इस तरह से विष्णु चिन्ह बना रही हो, ऐसा इंसान गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग से, फ्रॉड से, किसी भी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और कई बार तरक्की रुक भी जाती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह की हार्ट लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई भी मेजर इशू यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन में नजर नहीं आ रहा। माइंड लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा काफी अच्छी है और बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। लेकिन बीच बीच में से यह रेखा भी आपको इस तरह से स्ट्रेस लाइंस की वजह से अफ्लिक्ट होती हुई नजर आएगी। जब भी
माइंड लाइन के ऊपर ऐसी रेखाएं आए तो यह स्ट्रेस देने का काम करती हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बेवजह का तनाव होता है और एंग्जाइटी और स्ट्रेस जैसी समस्याएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में इन रेखाओं की वजह से आ सकती हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें, आप देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी लंबी है और जीवन रेखा के अंत में बहुत अच्छा फिश का चिन्ह भी बन रहा है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा सबसे पहले जीवन रेखा को। यह जो रेखा है इनके हाथ में, यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुंचती नजर आएगी। इसके साथ साथ अंदर की तरफ चलने वाली यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है। लाइफ में हाथ में एक लंबी जीवन रेखा हो तो यह एक लंबी एज देती है। लगभग 75 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनके हाथ में लंबी लाइफ लाइन हो। और यहाँ पर एक मंगल रेखा का होना पॉजिटिव संकेत है। ऐसी मंगल रेखा होने से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं। प्रॉपर्टी का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है। थोड़ा अग्रेशन ज़्यादा रहता है। ऐसी मंगल रेखा होने से ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ा गुस्सा भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यह रेखा एनर्जी एंड स्टैमिना को बढ़ाने वाली है। मंगल की रेखा है तो प्रॉपर्टी का सुख भी ऐसे व्यक्ति को भरपूर दिलवाती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ रेखाएं इनकी जीवन रेखा को भी काटती हुई। इन रेखाओं को स्ट्रेस लाइंस ही कहा जाता है। हाथ में इन रेखाओं को राहु रेखाओं का नाम भी दिया गया है। और जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं होती हैं ऐसे व्यक्ति को समय समय पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना भी करना पड़ता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके हाथ में केतु एरिया के ऊपर, यह जो एरिया है हथेली का, इसको हम केतु का एरिया कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा फिश का चिन्ह बन रहा है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा के बिल्कुल अंत में आकर इस तरह से यह रेखा आपको दो भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी। और यह जो एक साइन बन रहा है इसी को फिश का सिंबल कहा जाता है। इस तरह का चिन्ह केतु माउंट पे बनता है तो इसकी वजह से जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होते हैं। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से, इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन की प्राप्ति होती है। और इस तरह का चिन्ह हाथ पर हो जिसे मत्स्य का चिन्ह भी कहते हैं तो यह व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं करवाता है। ऐसे व्यक्ति को फॉरेन ट्रैवल करने के मौके भी जीवन में मिलते हैं। फॉरेन ट्रैवल के लिए इस तरह की रेखाएं भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। यह रेखाएं जो आपको नीचे से ऊपर की तरफ रुख करती नजर आती हैं, तो ऐसी रेखाएं हाथ में हो तो जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं। भले ही वो अपने ही कंट्री में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो या कई बार विदेश यात्राओं के रूप में यह व्यक्ति को मिलती हैं। इनके अंगूठे के ऊपर आपको बहुत अच्छा एक यव का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। इस सर्कल के अंदर आप देखेंगे तो यह जो अंगूठे का जॉइंट होता है, जहां से हमारा अंगूठा मुड़ता है, वहां पर आपको कुछ इस तरह से एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को यव का चिन्ह या फिर बुद्धाजाई या फिनिक्स आई का नाम दिया गया है। पामिस्ट्री में इस चिन्ह को भी बहुत अच्छा माना जाता है। जिनके भी हाथ पर इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह बनता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी कामयाब भी होता है। और ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि भी ओकल्ट साइंसेस में रहती है, जैसे यह एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जैसी विद्याएं हैं। ऐसी विद्याओं की तरफ रुझान और आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है। ऐसे व्यक्ति को कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, जो अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का भी पहले से ही आभास हो सकता है। आप देख सकते हैं इनका जो शुक्र पर्वत है यानी वीनस का माउंट काफ़ी अच्छा है। उभरा हुआ यह एरिया जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी रेखाओं का होना और उनका कटना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से जीवन में अपने रिलेशनशिप्स को लेकर और मैरिड लाइफ को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके जो यह इनका एरिया है चंद्र का, यह काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर कुछ साड़ी रेखाएं शॉर्ट ट्रैवल्स को और एंजाइटी को इंडिकेट करती हैं, लेकिन ओवरऑल कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनके चंद्र पर्वत के जरिए हमें नज़र नहीं आ रही। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।